तो सचिन पायलट को आप सुन रहे हैं और अब देखिए किरोड़ीलाल मीणा को भी सुन लेते हैं। प्रचंड 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 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को भी आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि प्रचंड बहुमत से के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर लोग जुड़े। तीसरा बदलाव आया भ्रष्टाचार के खिलाफ जब 2014 में मोदी जी का आगमन हुआ, तो कुल मिलाकर देश की जागरूक जनता ने हमेशा नेशनल एजेंडा पे वोट किया। स्थानीय मुद्दों पर भी करते हैं, प्रादेशिक मुद्दों पर भी करते हैं। राजस्थान में यहाँ का मतदाता इस बार कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार है, क्योंकि किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, कानून व्यवस्था, इन सब मुद्दों पर राजस्थान में एक प्रखर लोक जागरण हुआ है और शायद वही कांग्रेस की हार का कारण बनेगा। और मुझे लगता है कि मोदी जी का नाम और काम, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम, ये भारतीय जनता पार्टी को एक बहुमत की सरकार के लिए एक शुभ संकेत दिखते हैं। एक बार नॉर्मल अपील वोट डालने जिस तरीके से हमारी सनातन परंपरा में तीज त्योहार उत्सव होते हैं, उसी तरीके का लोकतंत्र का एक पर्व है चुनाव। और चुनाव में मैं सभी जागरूक मतदाताओं को ये अपील करूंगा कि वो अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, क्योंकि आज की शासन प्रणाली इसी वोट से निकलती है, वोट की ताकत से निकलती है, वोट की पेटी से निकलती है, ईवीएम मशीन से निकलती है। तो वोट जरूर करें, विकास के आधार पर, व्यक्तित्व के आधार पर, विचार के आधार पर। तो जयपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर सतीश पुनिया को आप सुनते हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पर निशाना भी साधा कि तुष्टीकरण, अपराध, भ्रष्टाचार, इन सारे मुद्दों को उन्होंने बहुमत से उठाया और साथ ही ये भी बताया किस तरीके से राजस्थान में भ्रष्टाचार हो रहा है। चर्चा पर वापस आते हैं। पंकज जी, मेरा सवाल आपसे है, बीजेपी बड़े मुद्दों को लेकर के सियासी रण में उतरी है? चाहे महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की बात करें, बीजेपी का कहना है कि अत्याचार हो रहा है, पेपर लीक की बात करें और बेरोजगारी की बात करें, तमाम मुद्दों को लेकर के बीजेपी सियासी रण में उतरी हुई है। सचिन पायलट, इसके पहले आपको हम सचिन पायलट की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां टोंक से वो इस बार चुनावी मैदान में भी हैं, लेकिन सिविल लाइन से सचिन पायलट वोट डाल रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने है सचिन पायलट की। जी हाँ, बिल्कुल, जयपुर की सिविल लाइंस में यहां पर वोट डालने के लिए और सिविल लाइन से कांग्रेस के अगर प्रत्याशी की बात करें तो प्रताप सिंह खाचरियावास यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और टोंक से सचिन पायलट चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अभी अपने वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपने देखी। और बजरंग बली को लेकर कुछ सवाल यहां संवाददाता की तरफ से किया गया और मैं अपने साथियों से आग्रह करूंगा कि जो सचिन पायलट की तरफ से जो बयान दिया गया था बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार जरा वो बयान जरा प्लीज हम दोबारा सुनवाएं तो एक सुनिश्चित कीजिएगा, आगे चलकर हम अपनी चर्चा में सचिन पायलट के उस बयान को सुनवाएंगे। लेकिन इसके पहले हम पल्लवी की तरफ रुख करते हुए और चर्चा में वापस आ जाते हैं, क्योंकि चर्चा करना भी बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है जब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं जाकर के। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों की तरफ से तमाम दावे और वादे किए गए, एक दूसरे पर कटाक्ष भी किए गए और बीजेपी मुखर होकर के सामने आई और बीजेपी ने कहा है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पेपर लीक जैसे मामले बढ़े हैं। पंकज जी, कैसे जवाब दीजिएगा? कहीं दिल के किसी कोने में यह आवाज उठ रही है कि अगर राजस्थान की जनता ने रिवाज अपना दोहरा दिया, जैसा इतिहास रहा है, 5 साल बाद सत्ता पलट देती है, तो फिर क्या होगा? रेत की तरह हाथ से सत्ता फिसल जाएगी। कहीं सोच रहे हैं, ऐसा कुछ विचार चल रहा है क्या? लेकिन इसके पहले मुझे लगता है कि बीजेपी, बोलिए जी पंकज जी बोलिए। देखिए मुझे लगता है कि बीजेपी ने, है ना, जो कुछ शब्दों पे अगर चुनाव लड़ा है, पिछले आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत सारे अच्छे मुद्दे उठाए, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी ने अपना विपक्ष का धर्म को ही अच्छे से नहीं निभाया। विपक्ष हमेशा से सिर्फ धर्म की राजनीति करती है और विपक्ष की राजनीति जो है कुछ 6 शब्दों में सिमट कर रह गई है: हिंदू, मुस्लिम, लाहौर, कराची। और उन लोगों को ये समझना चाहिए कि लाहौर कराची के बाद में अगर वो किसी चीज़ की बात करी तो मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं। तो इन लोगों को ये समझना चाहिए कि जहाँ सबसे महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, शिक्षा महत्वपूर्ण है, भोजन महत्वपूर्ण है, बिजली महत्वपूर्ण है, पानी महत्वपूर्ण है। देखिए कितनी अच्छी बात कर रहे हैं मदन जी, देखिए कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं यहाँ पर पंकज जी। और आप जरा कुछ बताना चाहेंगे वल्लभ नगर सीट से जो प्रत्याशी हैं, आज तिलक लगाकर, माला पहनकर, आज पारंपरिक सर पर साफा लगाकर और पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में गए थे, गौरव वल्लभ पंत, आप उनको लेकर कहेंगे? आप राम रहीम के, आप तुष्टीकरण के आरोप लगाते हैं उनके पर और वो तो पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान की शरण में जा रहे हैं। देखिए रविंदर, ये जो इनके लिए बजरंग बली, राम और पूजा जो है
वो चुनाव का मुद्दा है। हमारे लिए जो राम आस्था का मुद्दा है, बजरंगबली आस्था का मुद्दा है और धर्म आस्था का मुद्दा है, और इनके लिए ये सब चीजें चुनावी स्टंट है। ये जब चुनाव आते हैं, जब मुझे एक चीज समझना पड़ेगा। अब देखिए, सुन लीजिए, इनको बुला लीजिए, मैं बोल लूंगा। एक बार मैं आपकी बात इंटरप्ट करना चाहूंगा। आते हैं जब एक बार बोलने दीजिए, एक बार तसल्ली से उनको बोलने दीजिए और सुन लीजिए, और फिर उसके बाद अपना जवाब दीजिएगा। पंकज जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है दुखती रब पर हाथ रख दिया आपके, बोलिए। जब चुनाव आते हैं, जब ये अच्छा, सचिन पायलट को सुन लेते हैं, इस पर भी फिर रोकना चाहेंगे। इस बार राज वही रहेगा या रिवाज बदलने वाला है? मैं उम्मीद करता हूं कि आज सभी प्रदेश के मतदाता अपने वोट के अधिकार का उपयोग करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में जाकर अपना वोट कास्ट करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार अच्छा निर्णय जनता लेगी और हम लोगों के काम को, हमारी परफॉर्मेंस को और पार्टी की जो सोच है उसको ध्यान में रखकर आकलन करने के बाद सही निर्णय जनता लेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। रिवाज बदलेगा सर इस बार 5 साल का? नहीं, मुझे लगता है कि इस बार जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बने, और जो भाजपा का अंदरूनी बिखराव रहा, जो उनकी परफॉर्मेंस रही पिछले 5 साल एज ऑपोजिशन, उसको भी लोग देख रहे हैं। और हम लोगों का जो देश भर में आज जो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है, जो नई ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, हाल ही में हम लोगों ने सरकार बनाई है कर्नाटक में, हिमाचल में, उसका भी लाभ हम लोगों को मिलेगा। और पार्टी, हमारी सोच, हमारा जो आगे का विजन है प्रदेश के लिए 5 साल का, उसको लोग आंक रहे हैं, देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल यहाँ विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत के साथ हम लोग यहाँ सरकार बना पाएंगे। सर, इस बार पीएम मोदी खुद जनसभा करने के लिए उतरे थे, क्या असर देखने को मिल रहा है? क्या कह रहे हैं? तो सचिन पायलट को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। मदन प्रजापत जी, आपके पास आते हुए, आप जो बोल रहे थे वो बात तो अपनी पूरी करिए, साथ ही साथ मेरा एक सवाल है। चूंकि बीजेपी कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेर रही है, आपके अपने मुद्दे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है ओपीएस, ईआरसीपी या जातीय जनगणना एक बड़ा दाव कांग्रेस की ओर से? देखिए, ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा पूरे देश की जनता ने देखा है। हाँ। ये पिछले आजादी के बाद में गरीबी हटाओ करके 50 साल राज कर लिया इन्होंने। जो राजस्थान की दरा के ऊपर जो इन्होंने किया कि किसानों का कर्ज माफ तो नहीं हुआ, लेकिन मैं ये बता रहा हूं, ये सोहनलाल कटेला है जो लाइव वीडियो बना के आत्महत्या कर लिया, और उन्होंने कहा कि मैं कर्ज के बोझ के नीचे दब के आत्महत्या कर रहा हूं। मेरी आत्महत्या के लिए राजस्थान का मुख्यमंत्री मदन जी, अगर ऐसी आप बात करेंगे तो फिर मैं उस पोस्टर की भी बात करूंगा, आपके कैंपेन की, जो आपने एक किसान का दिखाया था कि कर्ज में डूबा हुआ है, और फिर वो किसान सामने आकर बता रहा था कि मेरे पास तो कोई कर्ज है ही नहीं। ठीक है, आप पंकज जी कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं उसका जवाब दे देता हूं मैं आपको। हाँ, चलिए बोलिए। मैं उसकी बात का मैं जवाब दे देता हूं आपको कि एक प्रत्यात्मक फोटो लगाने पे मुख्यमंत्री जी को टाइम मिल गया किसानों से, उस किसान से मिलने का, लेकिन आपने इस राजस्थान में यह भी देखा होगा कि देश में सर्वोच्च बलिदान करने वाली वीरांगनाओं से मिलने का टाइम नहीं था। राजस्थान की पुलिस ने उनको घसीट के रोड पे बाल पकड़ के घसीटा, और मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र बनकर अंदर बैठे हुए सब कुछ देखते रहे। तो ये राजस्थान, पंकज जी आपने धैर्य रखा, बीच में आपने इंटरप्ट नहीं किया, जरा सा आप बता दीजिए कुछ कहना चाह रहे थे। ये भी दिखा पंकज जी। देखिए, मुझे लगता है कि जो बीजेपी की राजनीति है उससे इतर हम कांग्रेस की राजनीति, हम विकास की राजनीति पे करते हैं। ये लोग सिर्फ चुनाव के वक्त में भगवान को याद करते हैं, चुनाव के वक्त में राम को याद करते हैं, और चुनाव के वक्त में ये उल जुलूल बातें करते हैं। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को विकास की बात करनी चाहिए। आप खुद उठाकर देख लीजिए, जितनी सारी रैलियां हैं, प्रधानमंत्री ने कितनी बार जनता के विकास के लिए मुद्दों पर बात की। उन्होंने ना तो जीडीपी पे बात की, ना उन्होंने नौकरियों पे बात की, ना उन वादों पर बात की जिन वादों को लेकर वो सत्ता में आए थे। तो मुझे लगता है कि बात कर लेते हैं, राजस्थान के चुनावी मुद्दे का जिक्र कर लेते हैं, और ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे भी कि कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं इस वक्त राजस्थान में।